हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और अपने उसी व्यस्त समय से थोड़ा सा वक्त हमारी वीडियो के लिए ज़रूर निकाल लिया करें। ये वाला डायलॉग बहुत पुराना हो गया है, तो अब कुछ नया ढूंढेंगे, ज़रूर ढूंढेंगे। लेकिन अगर आप सबको लगता है कि आप सबके जहन में कोई पंच लाइन है तो वो हमें बता दीजिएगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जगत दीदी के बारे में, क्योंकि जगत दीदी ने फाइनली अपना कमेंट सेक्शन जो है वो ऑन कर दिया है। अब उनके कमेंट में जाके, कमेंट बॉक्स में जाके जो है आप कमेंट कर सकते हो। जो भी आपके मन में सवाल हैं उनसे जुड़े हुए वो आप पूछ सकते हैं। पिछले 2 वीडियो में जो है कमेंट सेक्शन ऑन किया गया है, और उससे पहले आपको पता ही है पिछले 2 महीने से उनके कमेंट सेक्शन जो है वो ऑफ है। जगत भैया का कमेंट सेक्शन भी खुल चुका है, जगत दीदी का कमेंट सेक्शन भी खुल चुका है। सुनहरा मौका है, आपके दिल में जो भी सवाल, आपके दिमाग में जो भी सवाल पिछले 2 महीने से चल रहा है, कब मिले, कहाँ मिले, किसने प्रपोज किया, वो सारे सवाल आपको यहाँ मिल जाएंगे अगर जगत दीदी देना चाहें तब। लेकिन अब एक सवाल और खड़ा हो गया है कि जगत दीदी का कमेंट सेक्शन जो है इतना पॉजिटिव कैसे हो गया है। मतलब एक भी नेगेटिव कमेंट जो है वो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला है। अब सवाल तो खड़े होते हैं क्योंकि जगत दीदी के प्रति लोगों में गुस्सा है। बहुत सारे लोग जगत दीदी को प्यार भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो ठीक है, जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब जगत दीदी को आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, बढ़ना भी चाहिए। उनकी एक बेटी है, अगर वो पहल नहीं करेंगी, वो आगे नहीं बढ़ेंगी तो ज़माना उनके खर्चे नहीं उठाने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो जगत दीदी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत सारे सवाल करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि उन्होंने लोगों के इमोशंस के साथ क्यों खेला है। क्योंकि लोगों को जगत दीदी पर बहुत ट्रस्ट था। बहुत सारे लोग जगत दीदी को आयरन लेडी कहते थे, तो उस ट्रस्ट को क्यों तोड़ा है, ये सवाल पूछना चाहते हैं। अब ऐसे में जगत दीदी का कमेंट सेक्शन जो है वो इतनी पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, खुद जगत दीदी हैरान है या हैरान बनने की कोशिश कर रही हैं, ये तो खैर नहीं पता। लेकिन सवाल सिर्फ ये खड़ा होता है कि उस कमेंट सेक्शन में इतने पॉजिटिव कमेंट्स ही क्यों हैं, नेगेटिव कमेंट्स कहाँ गए। क्या नेगेटिव कमेंट्स रिमूव कर दिए गए, या फिर होता है ना सिस्टम कि आप कुछ कमेंट्स जो हैं, कुछ कीवर्ड्स आप डाल देते हैं तो वो अपने आप ही आप टाइप करेंगे कमेंट्स में जाके, तो वो आपको अपने कमेंट्स दिखेंगे ही नहीं, वो ऑलरेडी रिमूव हो जाएंगे। तो क्या जगत दीदी ने ये वाला प्लान किया है आगे? क्या वो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही सुनना चाहती हैं? क्या वो अपने बारे में जो नेगेटिव सवाल हैं वो सारे सवालों को इग्नोर करना चाहती हैं? ये तो फिर वही हो गया कि आप जिंदगी में सिर्फ अच्छे पल को जिएंगी, जो बुरे पल होंगे वो आप जिएंगी नहीं। मतलब आप जिंदगी से सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें ही ले सकती हैं, जो बुरी चीज़ें आपकी किस्मत में लिखी है, आपके हिस्से में आई है, आप उन चीज़ों को इग्नोर कर देंगी। क्योंकि जो 2 महीने से जनता जानना चाहती थी वो सवाल तो अभी तक जनता को नहीं मिले। हालांकि दीदी लाइव बहुत बार आई हैं, लेकिन लाइव आने के बाद भी उन्होंने सवालों के जवाब प्रॉपर तरीके से नहीं दिए हैं। उन्होंने उन्हीं सवालों को पिक किया जो उन्हें लगा कि इजी है, इसके सवाल के जवाब मैं दे सकती हूँ। अब कमेंट सेक्शन पर नज़र डाल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कमेंट आए नहीं है, कमेंट भर भर के आए हैं। मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर्स हैं, 1000 से ज़्यादा कमेंट्स जो हैं उनके अभी दिख रहे हैं वीडियोस पर। तो कमेंट्स लोगों ने किया है, बहुत पॉजिटिव कमेंट किया है, और ये हम चाहते भी हैं कि पॉजिटिविटी फैले। लेकिन अचानक से कमेंट सेक्शन ऑन करने के बाद ये उम्मीद किसी को नहीं थी कि इतनी पॉजिटिविटी फैलेगी। लोग कब से इंतज़ार कर रहे थे कि जगत दीदी का कमेंट सेक्शन जो है वो ऑन हो जाए और हम अपने सवाल पूछ सकें, और अचानक से देखा जाता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कमेंट, सिर्फ और ये तब भी नहीं हुआ था जब जगत दीदी मतलब पीक पे थी, जब उनका एकदम क्रिएट था, माहौल बना हुआ था पूरा, कहते हैं ना माहौल बन जाना। तो जगत दीदी का माहौल जब बना हुआ था, जगत दीदी को सब सर्वो सर्वा मानते थे और जगत दीदी हर फंक्शन का एक केंद्र बिंदु हुआ करती थी, उस वक्त भी इतने पॉजिटिव कमेंट्स नहीं आए। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या कमेंट्स है।
न्यूज़ करके हैं, उन्होंने लिखा है, जगत दीदी आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं। यहाँ पर मैं जगत दीदी इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनका नाम लिखा हुआ है, तो मैं वो नाम नहीं पढ़ूंगी, नाम के बजाय मैं जगत दीदी का उपयोग करूंगी। आप सब समझ जाइएगा। खैर आप सब समझदार हैं, आप सबको समझाने की ये ज़रूरत तो नहीं है। जगत दीदी आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, दूसरी शादी कभी मत करना, बिटिया के साथ अच्छे से जीवन जिए, वो निश्चित रूप से आशीष जी का नाम रोशन करेगी, पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता है। नेहा गुप्ता, एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने माना आपने गलती की थी या आपसे हुई थी, सॉरी बोल के बात खत्म भी हो जाती, पर जगत भैया ने जो किया वो कभी माफ नहीं किया जा सकता। ये बात तो है, जगत भैया ने जो किया वो कभी माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो प्रेम प्रसंग चल रहा था वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, दोनों की तरफ से था। तो दोनों की तरफ से जब चीजें चल रही थी तो एक अपनी जिंदगी में इतने खुश हैं, दूसरी भी खुश होने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरे का अपमान तो कुछ ज्यादा हो गया ना। अब इंडिया में अगर हम देखें तो पुरुष प्रधान समाज है, हमारे यहाँ पुरुषों पर जो दाग लग जाते हैं वो धुल जाते हैं, वो सादे पानी से भी धुल जाते हैं, लेकिन अगर स्त्रियों पर कोई दाग लग गया, उनके आचरण पर कोई बात कह भी दी किसी ने, तो वो कभी नहीं धुलता, चाहे आप कितने अच्छे से अच्छे डिटर्जेंट का यूज कर लीजिए। तो ये बात तो एकदम सही है कि जगत दीदी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, डिफेमिंग उनकी बहुत ज्यादा हो गई है, और नतीजा आप सबको पता ही है जबलपुर इवेंट का क्या हुआ था। और वो सिर्फ एक, आपको कह सकते हैं कि एक पॉइंट था जबलपुर इवेंट, ना जाने कितनी ऐसी चीजें जगत दीदी खुद झेल रही होंगी जो वो ना तो सोशल मीडिया पर बोल सकती हैं और ना ही किसी को समझा सकती हैं, वो उन्हीं पर बीत रहा होगा। गौरव, इन्होंने बहुत बड़ा मैसेज जो है वो लिखा है, ये दुनिया कभी एक औरत को खुश नहीं देख सकती, जब तक आप रोती थी अपना दुख बताती थी तब तक सब खुश थे, जैसे ही आपने ताशी और अपनी जिंदगी के बारे में सोचा तो ये लोग देख नहीं पाए। अब सबको समझ जाना चाहिए कि ये सबकी मिली भगत है। नीतू और सुमित को देखो, नेहा दी की वजह से फेमस हो गया, इससे पहले कोई नहीं जानता होगा। बाकी दी आप खुश रहो, मस्त रहो, ताशी के साथ खुश रहो आप, ये तो हम भी चाहते हैं कि आप अपने बच्चे के साथ खुश रहो, लेकिन ऐसा नहीं है कि नीतू महना को कोई नहीं जानता था। नीतू महना भोपाल की गहना बहू रही है भाई, वो उनकी भी अच्छे खासे जो है फॉलोअर्स रहे हैं, तो ठीक है, चीज़ें उनके साथ भी गलत तो हुई हैं, कुछ ना कुछ तो उनको भी झेलना पड़ा ही होगा अपने परिवार में, क्योंकि जगत भैया ने तो उनको भी नहीं बख्शा था। हिमानी अग्रवाल, जब जगत भाभी और जगत भैया खुश रह सकते हैं तो जगत दीदी क्यों नहीं रह सकती? बिल्कुल, ये सवाल तो मैं हमें सवाल नहीं, ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि जब वहां वाले लोग खुश हैं तो आप क्यों नहीं खुश रह सकते? आपको क्यों बार बार ताना दिया जाए? प्यार एक तरफा तो नहीं था, ताली एक हाथ से तो नहीं बजी थी, दो लोग इन्वॉल्व थे उस प्यार में, दो लोगों के साथ जो जिंदगियां जुड़ी थी वो अलग बात है, लेकिन दो लोग थे, तो एक सारे दाग धब्बे उसके धुल गए और एक जो है वो निराशा में जीवन क्यों जिए? तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। खैर आप आगे बढ़ भी रही हैं, ऐसा नहीं है कि आप बढ़ नहीं रही हैं। अंकिता कुमारी दी, आपकी वजह से गवार फैमिली अपने कर्ज का महल लोन चुका रहे हैं, अगर जगत दीदी नहीं होती तो कर्ज का महल नीलाम हो गया होता। सच में आपको सैल्यूट है जगत दीदी, आपने कितना कुछ सहा गवार फैमिली की वजह से। भाई देखो, अभी भी जगत दीदी के फुल भक्त हैं, मानना पड़ेगा भाई। जगत दीदी आपने देखो बदनामी तो कमा ली, लेकिन इस बदनामी में भी आपके फैंस ने आपका साथ नहीं छोड़ा है, जो आपके फुल सपोर्टर हैं, जो अंधभक्त रहे हैं, वो अंधभक्त आज भी आपके हैं, तो जरूर आपने कुछ ना कुछ तो कमाया ही होगा। और देखो मैं एक चीज और यहाँ पर कहना चाहूंगी कि जगत दीदी का ये वाला अगर मैटर हम छोड़ दें तो जगत दीदी ने अपने जीवन में संघर्ष बहुत किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ अपने पति के नाम पर रो के जो है वो लोगों के सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं, व्यूज लिए हैं, ऐसा नहीं होता। मेहनत की है उन्होंने, दिन रात मेहनत की है, दिन रात उन्होंने वीडियोस बनाए हैं, तो उनकी मेहनत जो है वो है इस चैनल पर, उनकी मेहनत खुद की मेहनत है। अब इस डिफेमिंग की वजह से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि उनके पति जब मर गए थे तो उसका जो है बेनिफिट इनको मिल गया, तो बेनिफिट
थोड़ा सा सहानुभूति ज़रूर मिली होगी, पर अपनी मेहनत से वो वहाँ पहुँची हैं। कहते हैं ना कि नौकरी तो हम दिलवा देंगे तुझे, लेकिन नौकरी में रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो एक सीढ़ी सिंपैथी के आधार पर इनको मिल गई, लेकिन मंजिल मुकाम पाने के लिए इनको अपनी मेहनत करनी पड़ी है। तो इस वाले पक्ष को मैं एकदम डिनाई करती हूँ कि इनको बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया। भाई इनकी अपनी मेहनत है। ये वाली अगर कंट्रोवर्सी को हटा दिया जाए तो जगत दीदी ओवरऑल जो है वो पाक साफ और एक समझदार औरत के तौर पर जानी जाती रही हैं। एक ऐसी औरत जो हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से डील कर लेती है, और उनके साथ जो ट्रेजेडी हुई है उससे भी वो आगे आई। अपनी फैमिली का भी सपोर्ट सिस्टम बनी, अपने मायके वाली फैमिली का। ससुराल वाली फैमिली को तो इन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया, उनकी तरफ से भी सपोर्ट नहीं मिला। तो सपोर्ट जो है वो दो तरफा होता है, कभी भी एक तरफा नहीं होता। तो ठीक है, वो इन्होंने छोड़ दिया वहाँ पे। अब उनका कुछ खास बचा भी नहीं था। जगत दीदी ने उसी परिवार को छोड़ने में भलाई समझी। फिर जगत दीदी जो है अपने मायके में आई, अपने मायके में अपने परिवार वालों के साथ रही, और उन्होंने अपने साथ साथ अपने मायके वालों को भी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग किया है। वो मायके वाले जो पहले पैसों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब तरसते थे, परेशान रहते थे, तो वो किया है। तो मतलब एक तरह से इन्होंने अपने परिवार को सपोर्ट किया है। तो इनकी उन सारी चीज़ों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और जो लोग इन पर पूरी तरह से भड़के हुए हैं और बहुत गंदे गंदे बातें करते हैं, गंदे गंदे आरोप लगाते हैं, तो उनको भी इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड ज़रूर देख लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता ना कि आपकी एक गलती से आपका पूरा करियर दांव पर लग जाए। लोग तुम्हें दौड़कर हराने में सक्षम नहीं है, इसलिए तुम्हें तोड़कर हराने के लिए अपनी पूरी क्षमता लगा दी है। देखो भाई, जनता पूरी साथ है। आप और आपकी छोटी प्यारी बिटिया को स्नेह भरा आशीर्वाद। मकर संक्रांति की सबको शुभकामनाएं। जगत दीदी कमेंट्स ऑन किया, थैंक यू सो मच। आपको बहुत खुशियां मिलेंगी। जगत दी, हम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे और आप खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। वो दोनों दुनिया को बेवकूफ़ बना के जगत दीदी के घर बसने से पहले तोड़ दिया, और अब दोनों एक हो गए हैं। ये सब उन लोगों की चाल थी। जगत दीदी, आप सच में बहुत स्ट्रांग हो। माई फुल सपोर्ट फॉर यू। तुम बहुत अच्छी हो, प्योर सोल हो। आप आंधी में एक मजबूत पेड़ की तरह खड़े रहे हैं। 1 मिलियन पब्लिक नेहा जी के साथ है, डोंट वरी। जगत दीदी जिंदाबाद। तुम मेरी शेरनी हो जगत दीदी, ऐसे ही बोला करो दहाड़ के। जगत दीदी 21 सेंचुरी की महिलाओं की रोल मॉडल बनेंगी। भाई बहुत 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 अच्छे अच्छे भक्त हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। जाहिर तौर पर ये सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद, देखने के बाद जगत दीदी की आंखें नम हो गई होंगी कि चलो ठीक है, जनता मेरे साथ है। भले ही चुनिंदा कुछ लोग जो है वो मेरे अगेंस्ट हैं, मेरे अगेंस्ट वीडियो भी बनाते हैं और मेरे को बहुत भला बुरा भी करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, लेकिन जनता फाइनली मेरे साथ है। वाकई में अगर ये मतलब जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं वो सिर्फ अगर जगत दीदी ने इसमें कुछ गोलमाल नहीं किया है, तब अगर कुछ गोलमाल किया है, जैसा कि हर कोई बोल रहा है, हर किसी के मुंह से यही निकल रहा है कि जगत दीदी ने कुछ सेटिंग ऐसी की है जिससे कि उनको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कमेंट ही आएंगे, नेगेटिव कमेंट्स नहीं आएंगे, अपने आप ही डिलीट हो जाएंगे। तो भाई नेगेटिव कमेंट्स का क्या है? नेगेटिव कमेंट्स तो किसी भी तरीके से किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि गाली गलौच ही हो। गाली गलौच वाला तो खुद ही बंद हो जाता है, खुद ही यूट्यूब जो है उस कमेंट्स को ही हटा देता है। तो क्या ये मान के चले कि जगत दीदी ने पॉजिटिव कमेंट्स के लिए पीआर हायर किया है? क्योंकि इन दिनों बड़ा पीआर किया जा रहा है ना कि हमारे चैनल पर सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स आना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिविटी आनी चाहिए। इससे क्या होगा कि एक बार फिर से जो इज्जत गिर चुकी है वो वापस मिलने की संभावना थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। वैसे आप सबको क्या लगता है कि ये कमेंट सेक्शन जो पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, क्या वाकई में लोग अभी भी जगत दीदी के बारे में इतना पॉजिटिव सोचते, इतना पॉजिटिव कि एक भी नेगेटिव कमेंट्स आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा? कमेंट करके आप सब बताइएगा।